यूपी के फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ जिला जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद हंगामा। कैदियों ने जेल में आग लगा दी और पथराव भी किया। कैदियों ने डिप्टी जेलर को बंधक बना लिया। हमले में डिप्टी जेलर समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। बंदी की मौत के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कैदियों को खदेड़ा। इसके बाद भारी पुलिस बल की जेल में तैनाती की गई। कैदियों पर काबू पाया गया। गुस्साए कैदियों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जेल में बवाल मचने के बाद जेल के आसपास भी पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं इस वक्त कार्यकारिणी को। बैठक में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। साथ में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर के भी चर्चा हुई। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर पीएम मोदी को बैठक में सम्मानित किया गया। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों ने पीएम मोदी का माल्यार्पण कर सम्मानित उन्हें किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। नड्डा ने कहा, बीजेपी बंगाल के लोगों के साथ है। बंगाल की विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहां की राज्य नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ी है। इस प्रकार की कुछ बिंदुओं के साथ आज नड्डा जी ने अपने अध्यक्षीय उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया। पार्टी आगे की कार्रवाई जारी रखा है। बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं। यह बैठक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से हो रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल हैं। बैठक में शामिल होने आए नेताओं का ढोल नगाड़े के साथ नारेबाजी के साथ साथ स्वागत किया गया। कन्वेंशन सेंटर में कुछ महिलाएं छठ पूजा की सामग्री के साथ छठ से जुड़े पारंपरिक गीत गाती भी नजर आईं। बैठक स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें कोविड टीकाकरण सहित केंद्र सरकार का अन्य उपलब्धियों का बखान किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी ने रुक करके प्रदर्शनी और होर्डिंग देखे। मायावती के गढ़ अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। बीजेपी ने दुनिया में देश की बदनामी करवाई। साथ ही कहा, गरीब पिछड़ों को धोखा देकर के बीजेपी सत्ता में आई। सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गई। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान 21 नवंबर को हो सकता है। दोनों पार्टियों में यूपी चुनाव के लिए सीटों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे हैं। गोवा में पार्टी की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी जम करके मेहनत कर रही है। केजरीवाल का यह लगातार दूसरा गोवा का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी फर्म के सर्वे में 70% अप्रूवल के साथ टॉप पर मोदी। पीएम मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। रैंकिंग में 6ठे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 16 नवंबर से फर्राटा भरेगा यूपी। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगा यात्रा का समय। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर के राहुल प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 से 40 रुपए बढ़ाने के बाद 5 रुपए कम करने का झांसा दिया जा रहा है। इसको जनता अच्छी तरह से समझती है। प्रियंका ने गैस सिलेंडर और सरसों तेल की कीमतों को गिनाते हुए कहा, अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले आखिर कहां गए। राहुल प्रियंका के हमले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। कीमतें कम करने के बावजूद कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा रही है और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम शिवराज सिंह बोले कि बीजेपी शासित राज्यों में वैट और एक्स्ट्रा टैक्स कम हुए। अब सोनिया गांधी और राहुल बताएं कि कांग्रेस शासित राज्य कब घटाएंगे वैट।
पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वैट कब कम कर रहे हो जहां उनकी सरकार है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट हटाया, जिससे पेट्रोल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो गए। नए कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का ऐलान किया। गुजरात के द्वारका में भारतीय जल सीमा में एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय जल सीमा के अंदर मछुआरों पर फायरिंग की। इसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। मृतक का नाम श्रीधर बताया जा रहा है। सीने के बगल में गोली लगने से उसकी मौत हुई है, जबकि 6 मछुआरों का अपहरण भी कर लिया गया है। नवाब मलिक की मुश्किल बढ़ी। समीर वानखेड़े के पिता ने ठोका मानहानि का केस। समीर वानखेड़े के पिता ने अपने नोटिस में कहा, नवाब मलिक के आरोपों से चरित्र प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। वानखेड़े के पिता से पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाया। नवाब मलिक ने कहा, कंबोज पर 1100 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। कंबोज के 11 होटल चलते हैं। वानखेड़े और कंबोज के रिश्ते हैं। जल्द वीडियो जारी करके खुलासा करेंगे। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का पलटवार। कहा, नवाब मलिक के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मोहित कंबोज का दावा, कोई बैंक फ्रॉड का आरोप नहीं है। देखिए, नवाब मलिक झूठ बोलते हैं, नवाब मलिक झूठे आरोप लगाते हैं। नवाब मलिक का काम है रोज टीवी पे आके सलीम जावेद की पिक्चर दिखाना, कुछ भी बोल देना। किधर है फैक्ट एंड प्रूफ? आप बताइए, कौन से नेता ने आके और मेरे पे कौन सा ड्रग का आरोप है कि जो आप मुझे ये बात कर रहे हैं? मैं कोर्ट में गया हूं, मैंने वकील का नोटिस भेजा, क्यों नहीं आपने जवाब दिया आज तक? वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। आईआरसीटीसी आज से शुरू करेगा श्री रामायण यात्रा टूर। आज शाम 6:50 पर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या से रामेश्वर तक की ट्रेन रवाना होगी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक होते हुए 23 नवंबर को दिल्ली वापस लौटेगी ये ट्रेन। भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी ट्रेन। प्रदूषण के चपेट में दिल्ली एनसीआर। रविवार की सुबह भी हवा में प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। कई लोगों ने आंख जलने और सांस फूलने की शिकायत की है। शनिवार को एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम के लिए सड़कों पर किया जा रहा है छिड़काव। दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में 114 टैंकर तैनात किए हैं, जो कि लगातार सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव करेंगे। इससे पौधों पर जमी हुई धूल हट जाएगी। आगरा में भी बढ़ा प्रदूषण। प्रदूषण की चपेट में आया ताजमहल। विजिबिलिटी कम होने से नहीं दिख पा रहा है ताजमहल। ताजमहल के चारों तरफ छाई धुंध की मोटी चादर। प्रदूषण से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देश में बीते 24 घंटे में करीब 10,853 नए कोरोना के मामले सामने आए। 526 संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 12,432 लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,44,000 हुआ। देश में कल कोरोना वैक्सीन की 28,40,174 डोज दी गई। दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा। अमोनिया का स्तर बढ़ने के चलते पानी सप्लाई बाधित। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और एनडीएमसी समेत कई इलाके भी पानी की किल्लत से प्रभावित हुए। गोवा में 3 दिवसीय मैरी टाइम कॉन्क्लेव शुरू हुआ है और हिंद महासागर क्षेत्र में 12 नौसेना प्रमुख ले रहे हैं इसमें हिस्सा। गोवा मैरी टाइम कॉन्क्लेव का ये 3रा साल है और इस साल बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व
मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी। आज सुबह नदी के किनारे मिला बीजेपी नेता शंभू माइती का शव। आरोप है कि काली पूजा के बाद बीजेपी नेता की पीट करके हत्या की गई। परिवार ने टीएमसी समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने अपराधी बाप बेटे की जोड़ी को किया ढेर। हनीफ 5 दर्जन आपराधिक मामलों में वांटेड था। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्थान के भरतपुर में 2 पड़ोसियों के बीच झगड़े में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर। शराब के नशे में शुरू हुआ झगड़ा 2 लोगों की मौत का कारण बना। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश से राजधानी चेन्नई में जगह जगह पर पानी भर गया। लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस गया। बारिश और जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का नॉकआउट मैचों में है हारने का रिकॉर्ड। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर टिकी हुई है। इंडिया अपना अगला मैच कल नामीबिया के साथ खेलेगा। इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी के घर हुआ ड्रोन से धमाका। विस्फोटक में कदीमी बाल बाल बचे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन ने बगदाद में इराकी पीएम के आवास को निशाना बनाया। हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अमेरिकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में तेल टैंकर में विस्फोट हो गया और बस के टैंकर से टकराने पर यह हादसा हो गया। सूत्रों के मुताबिक आसपास के लोग टैंकर से रिस रहा तेल भरने के लिए उमड़े थे। तभी तेल में आग लगने से धमाका हो गया और धमाके में 92 लोग मारे गए।